दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमजी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। जिंदगी में खुशी और गम रूप धारा करती है। गम के मौका पे सब्र करना, खुशी के मौका पे शुक्र बजा लाना इंसान का हम फरीजा होता है। बुजुर्गों, मैंने अभी जो कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की, इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। के ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है तुम्हारी इस हाल में कि मुसलमान होके मरो। जब इंसान अल्लाह से डरना सीख लेता है तो दुनिया की हर चीज उस इंसान से डरती है, और जब इंसान अल्लाह से डरना छोड़ देता है तो दुनिया की हर चीज उस इंसान को डराती है। अल्लाह इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह रब्बे करीम से डरो। डरो अल्लाह रब्बे करीम से जो अल्लाह तबारक ताला चलता फिरता हट्टा कट्टा जवानों को अल्लाह चंद मिनटों में मुर्दा बना देता। इत्तक़ुल्लाह, उस अल्लाह रब्बे करीम से डरो जो अल्लाह तबारक ताला चंद मिनटों में फिलिस्तीन बना देता। हाय हाय, आज हम खाना खाते, आज हम पानी पीते, आज हम ऐशो आराम में जिंदगी गुजारते, आज हमारे फलस्तीनी भाई न उनके पास खाना है न पानी है, उनकी जिंदगी कैसी बनी हुई है। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह रब्बे करीम से डरो। कैसे कैसे लोग जमीन से खा रहे थे, पी रहे थे, दंदना रहे थे, गाने बाजों में मसरूफ थे, किसी को किसी बहाने मौत आ गई, कब्रों में पड़े। आंख लगती थी दुनिया बनाने के लिए, आंख खुलती थी दुनिया बनाने के लिए, सैकड़ों दिनों का काम मिनटों में सोच लिया करते थे। मौत ने डेरा डाला, सारी स्कीमें फेल हो गई। आज हम अल्लाह से कहां डरते? फिलिस्तीन के मुसलमानों, हम तुम्हें सलाम करते हैं। तो अल्लाह के महबूब नबी यूं इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मौला, मैं मौत को ऐसा पा रहा था, मौत को ऐसा पा रहा था जैसा कि किसी परिंदा को आग में फेंक दिया गया हो, वो मरता भी नहीं और उड़ता भी नहीं। दूसरी रवायत में है, मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था जैसा कि किसी जानवर की खाल उधेड़ ली गई, वो मरता भी नहीं और यूं ही पड़ा हुआ है। मेरे बुजुर्गों, तो हमें क्या करना चाहिए? हदीस में आता है, मौत से पहले मौत की तैयारी होनी चाहिए। हम लोग कुछ रस्म रिवाज के चक्कर में फंस जाते हैं। जब आदमी की जान कुनी के वक्त होता है, मरने का वक्त है, तो उसके अगल बगल में जो हजरात होते हैं, कभी कहते देखो ना अब्बा बेटी ये लो बात क्या लो, कभी कहा जा रहा देखिए बेटा है बात कर लीजिए। जबकि उलमा ने लिखा है, जब मौत की निशानी समझ में आने लगे तो उस वक्त कलमा की विर्द होनी चाहिए। मौत की अलामत क्या है? पपोटे के अंदर घुस जाना, नाक हल्का टेढ़ापन हो जाना और आवाज में लड़खड़ाहट पैदा हो जाना, ये सारी अलामत मौत की होती है। ऐसे मौका से चाहिए कि कलमा पढ़ा जाए, लेकिन उस मरने वाला को यह ना कहा जाए कलमा पढ़ो।
बल्कि खुद जोर जोर से कलमा पढ़े। जब वो आदमी कलमा पढ़ ले खामोश हो जाए, जिक्र बिर्द होनी चाहिए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मैं तमाम बुजुर्गों से मुअद्दबाना अपील करता हूं, हम आप अगर चाहते हैं जा रहे क्या मेरे बुजुर्गों, आप जरा गौर कीजिए, मरने वाला दुनिया से चला जाता है, हम उसके लिए दुआ खैर किस तरह करते हैं? हमें चाहिए कि जब कब्रिस्तान जाएं तो सबसे पहले सलाम करें। सलाम करने के बाद जो आपको पढ़ना आता हो, मुमकिन है आप ये कह दें हमें चारों कुल नहीं आता है, मुमकिन है आप ये कह दें अलहम्द शरीफ नहीं आता है, मुमकिन है आप ये कह दें हमें दरूद पाक नहीं आता है। बुजुर्गों, आपको बिस्मिल्लाह आता है, हदीस पाक में आता है अगर कोई बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो अल्लाह तबारक तआला इस बिस्मिल्लाह की बरकत से उस मुल्क के साथ अल्लाह रहम का मामला करेगा। अल्लाह के महबूब नबी हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा एक कब्र के पास से गुजरते हैं, देखा उस कब्र वाले को अजाब जहन्नम हो रहा है। जब उधर से वापसी हुई तो देखते हैं कि वो अच्छी हालत में है। अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करते हैं, मेरे मौला मैं इधर से जा रहा था, देखा अज़ान में मुब्तला, उधर से वापसी हुई, इस वक्त मैं देख रहा हूँ आदमी अच्छी हालत में है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाए, मेरे महबूब आज इसका बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, जिसका बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़े, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं किस तरह उसके बाप को मैं जहन्नम में डालूं। यह कलमा, यह है बिस्मिल्लाह की बरकत। इसलिए मेरे भाई, इसलिए हदीस पाक में आता है जो माँ बाप अपने बच्चे को जब अल्लाह सिखलाता है, बच्चा पहले मर्तबा लफ्ज अल्लाह बोलता है। हदीस में आता है अल्लाह तबारक व तआला जब बच्चा पहले मर्तबा अल्लाह बोलता है, इस अल्लाह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देते। लेकिन आज हम इंग्लिश बतलाना तो हो जाता है, इंसान मर जाता है, उससे अमाल करना खत्म हो जाता है। लेकिन तीन ऐसा आदमी है मर जाने के बाद उससे सवाब मिलता रहेगा, उसमें एक औवलदिन सालेह, उसकी नेक औलाद आया। मेरे बुजुर्गों, आज गौर कीजिए, हदीस पाक माता फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन क़रअल कुरान फहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलल्लाहुल जन्नह। जो शख्स कुरान शरीफ पढ़ता है उसके हलाल को हलाल समझता है, उसके हराम को हराम समझता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह क़यामत के मैदान में ये एजाज देंगे, ये खूबी देंगे। उसके घर के ऐसे 10 लोग जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम वाजिब कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज कुरान से कहा जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका है, ऐसे 10 लोगों को जहन्नम से निकालकर जन्नत का मुस्तहिक बनाएगा। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ नाज़रा कुरान पढ़ा देता है, जब बच्चा कुरान पाक मुकम्मल करता है, इस मुकम्मल करने की खूबी की बुनियाद पर अल्लाह तबारक तआला उसके माँ बाप के पिछले सारे गुनाह माफ कर देते। इतनी बड़ी खूबी हम अपने बच्चे को देना नहीं चाहते। आज देख लिया जाए, स्कूल भरा हुआ है, लेकिन हमारा मदरसा मस्जिद बच्चों से खाली नजर आ रही है। उसकी क्या वजह?
हमें कुरान हदीस से मोहब्बत नहीं है। बुजुर्गों, अंदाजा लगाओ, फलस्तीन के उन माँ बहनों को सलाम, इस मुसीबत की घड़ी में भी वो कलमा के साथ साथ जिक्र के साथ साथ कुरान करीम की तिलावत हर वक्त करती रहती है। छोटा छोटा बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की विर्द कर रहा है, और हम हिंदुस्तानी मुसलमान अपने बच्चों को कुरान भी नहीं सिखा पाते। मेरे बुजुर्गों, इसलिए जरूरत इस बात की है, जब क़यामत का मंजर होगा, अपना बेगाना हो जाएगा, दोस्त दुश्मन हो जाए, बीवी नाशना हो जाएगी, माँ बनने को तैयार नहीं, बाप बेटे को बनने को तैयार नहीं, कोई किसी को बनने को तैयार नहीं। और 1-2 दिन की बात नहीं, 10-20 साल की बात नहीं, कुरान करीम की वजाहत से पता चलता है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, फी यौम कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, वो एक दिन 50,000 बरस के मानिंद मालूम पड़ेगा। उस मुसीबत की घड़ी में कोई किसी को बनने को तैयार नहीं। ये सूरज सवाने से पा जाएगा। आज हमसे सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी पर है। कितना? 9 करोड़ 30 लाख मील दूरी। और इस सूरज की गर्मी 20वां करोड़ हिस्सा जमीन पे पड़ रहा है। अगर ये सूरज 10 लाख मील पे आ जाए तो जमीन भाप बनकर, ये जमीन पानी बनकर रुई की तरह उड़ने लगेगा। बुजुर्गों, क्या बनेगा उस वक्त जब ये सूरज 1 मील की दूरी पे हो जाए? जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न उस दिन बाप बेटे होंगे, न बेटे बाप का होगा। कोई किसी के बनने को तैयार नहीं। उस वक्त मुजरिम आदमी, यवद्दुल मुजरिमु लियफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनीह, उस दिन मुजरिम आदमी फिदिया में देगा, घूस में देगा, अपने बदले अपने भाई को पेश करेगा, अपनी बीवी को पेश करेगा, दुनिया वालों को पेश करेगा, सारे दुनिया के इंसानों को वो चाहेगा घूस में देकर हम जन्नत में चले जाएं। कल्ला लज़ा, हरगिज नहीं, वो दिलों को खींच लेने वाली है। मेरे बुजुर्गों, मैं एक भिखारी आदमी, मैं एक सवाली आदमी, मैं आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर हम आप चाहते हैं अल्लाह के अर्श के सामने जगह मिले, तो हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा नमाज पढ़ता है, नमाजी आदमी को अल्लाह तबारक तआला अपने अर्श के सामने जगह अता फरमाएगा। लेकिन उस नमाज से हम नाशना हो चुके हैं। जरा गौर कीजिए, जरा फिक्र कीजिए, आज हमारे दिल में मौत के एहसास नहीं। हम तो समझते हमें मौत नहीं आनी है। बुजुर्गों, अंदाजा लगाओ आज हमारे साथ मामला क्या हो रहा है। इसलिए हदीस पाक में आता है, चाहे बंदा जितना बड़ा गुनहगार हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते, इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे अर्श पे बुलंदी की कसम, ए मेरे बंदे, जब तूने इसको पढ़ लिया, चाहे तेरा गुनाह समंदर के पानी के बराबर हो, बारिश के कतरों के बराबर हो, अय्याम दुनिया के बराबर हो, दरख्त के पत्तों के बराबर हो, हम तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे। और दूसरी हदीस में आया है, जब बंदा आखिरी रात में तहज्जुद के वक्त उठता है, जब सारी दुनिया सो जाती, वो अल्लाह का बंदा अपने खुदा के सामने रोता है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं, अला मिन मुस्तगफिरिन फगुफिर ला,
आवाज बुलंद की जाती, आवाज लगाई जाती है। कोई गुनहगार है, कोई सियाकार है, कोई मजलूम नादार है तो आए, है कोई बंदा गुनहगार जो मेरे सामने हाथ फैलाए, आंसू बहाए, मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये आवाज लगती रहती है, आवाज लगती रहती है, यहां तक कि सुबह हो जाती है। बुजुर्गों, अल्लाह के नेक बंदे रात के तिहाई हिस्सा में जाकर अपने रूठे रब को मनाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि जहां तक हो सके नमाज की पाबंदी की जाए। हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा एक वक्त की नमाज छोड़ देता है तो 80 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। आज तो नमाज छोड़ना दाल भात है, कुछ फिक्र ही नहीं। इसलिए हमें चाहिए, हमें डरना चाहिए। आज हम डरते नहीं। मेरे बुजुर्गों, जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक तआला गोया उससे मोहब्बत कर लिया। इसलिए मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो पक्की सच्ची तौबा करो। मुमकिन है तुम्हारे परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नत में दाखिल कर दे जिसके नीचे नहरें जा रही है। अब किन किन चीजों से बंदा को फायदा मिलता है, और खुसूसन ये जो मिलाद कराई गई है और इसमें उलमाए किराम आए हैं, मंशा है कि इनके घर वालों में जितने लोग दुनिया चले गए सबको अल्लाह जन्नत अता फरमाए। यही मंशा है। तो मेरे बुजुर्गों, आप गौर कीजिए, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा एकाएक इंतकाल कर गई, मैं क्या करूं? क्या मैं उनके तरफ से सदका खैरात कर सकता हूँ? क्योंकि जब वो जिंदा थी सदका खैरात करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हाँ हाँ, सदका खैरात को उसे सवाब मिलता है। जब कोई बंदा अपने मरने वालों के लिए कोई सदका खैरात करता है तो उस मुर्दा को इतनी खुशी होती है जितना के छोटा बच्चा ईद उल फित्र के दिन कपड़ा पहन के खुश होता है। आप जरा गौर कीजिए, कितनी बड़ी बात है। हदीस पाक माता फरमा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसलतान ला तज़मियान फी मोमिन, दो खसलतें ऐसी हैं जो मोमिन में जमा नहीं हो सकती। एक मुसलमान हो और कंजूस हो, मुसलमान हो इखलास गिरा हुआ हो, ये ईमान वालों की शान है। अब मैंने जो हदीस पढ़ी थी कि इंसान मर जाता है, उससे अमाल करना खत्म हो जाता है, लेकिन तीन ऐसा आदमी है मर जाने के बाद उससे सवाब मिलता रहता है। उसमें एक औलाद, नेक औलाद, दूसरा सदका जारिया। अब सदका जारिया किसे कहते हैं? जैसे अभी हमारे यहाँ पे वार्ड कमिश्नर साहब हैं, इनके दादा परदादा दुनिया से चले गए, उनको ये कैसे सवाब पहुंचाएंगे? जिंदा आदमी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, लेकिन मरने वाला आदमी अब कुछ नहीं कर सकता। हदीस पाक में आता है, अगर मरने वाला आदमी कब्र में चाहे जितना पैसा मिले, एक अल्लाह के वली इंतकाल कर गए, दूसरा वली ख्वाब में देखा कि वो कब्र में कुरान पढ़ रहे, कब्र में कुरान से पढ़ रहे। उन्होंने पूछा कि आप कुरान से पढ़ते? हाँ।
दुनिया में कुरान से बड़ी मोहब्बत थी। मैंने अल्लाह पाक से इजाजत मांगी, अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी, मैं कुरान पढ़ता हूँ और मैं 70,000 मर्तबा कुरान पढ़ा हूँ। ये 70,000 पढ़ा हुआ तुम ले लो और तुम दुनिया में जो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते मुझे दे दो। कहा क्यों? तो उस मुर्दा वली ने, कब्र में लेटे हुए वली ने कहा, अगर मैं यहाँ 70 खरब मर्तबा भी कुरान खत्म करता रहूंगा, अल्लाह एक सवाब नहीं देंगे। लेकिन दुनिया में जो बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह, एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कहता है, तो अल्लाह तबारक तआला उसके नामा आमाल में नेकियां लिख देते हैं, जन्नत में दरख्त लगा देते हैं। बुजुर्गों, इस वक्त हमारे पास मौका है, अभी हम चाहे जितना हम अमल कर सकते हैं, ज़ख़ीरा आखिर बनता चला जाए। और मैं आपको दर्द की बात कहूं, अपने जमाने के मशहूर बुजुर्ग शाह बहलोल रहमतुल्लाह अलैह, शाह बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बाजार में लकीर खींच रहे थे, लकड़ी से और अंगुली से डिडीर खींच रहे थे, लकीर खींच रहे थे। उसी रास्ता से उस जमाने का बादशाह हारून रशीद गुजर रहा था। तो हारून रशीद कहने लगा कि बहलोल क्या कर रहे हो? तो कहा, अल्लाह को बंदा से मेल मिलाप करा रहा, अल्लाह को बंदा से सुलह करवा रहा। का सुलह हो गया? तो कहा, वो तो मानता है मगर ये नहीं मानता। क्या कहा? वो तो मानता है मगर ये नहीं मानता। यानी जिंदा आदमी अल्लाह से माफी नहीं मांगता, अल्लाह माफी के लिए दरबार खोल रखा है। 24 घंटा बंदा जिस वक्त अल्लाह के सामने माफी मांगता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देते। का वो तो मानता मगर ये नहीं मानता। कल होकर के फिर हारून रशीद दूसरे रास्ते से गुजर रहे थे, तो देखते हैं कि फिर बहलोल कब्रिस्तान में लकीर खींच रहा है। फिर बादशाह पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? तो कहने लगा कि अल्लाह को बंदा से सुलह करवा रहा। तो कहा, कल सुलह नहीं हुआ था। तब शाह बहलोल रोने लगे, कहने लगे, कल वो मानता था मगर ये नहीं मान रहा था, आज ये मानता मगर वो नहीं मानता। यानी कब्रिस्तान वाला चाहे जितना चीखे, जितना चिल्लाए, जितना रोए, जितना माफी मांगे, अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम आप अगर चाहते हैं उनके लिए सदका जारिया करें, हमें चाहिए कि नमाज पढ़ करके, रोजा रख करके, ज़कात दे करके, अच्छी बात कर करके, कुरान पढ़ के हम अपने मुर्दों के लिए बख्शिश का मामला कर। आज नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बतलाऊं, आज हालात कैसे हो गए। हर तरफ इंसान गुनाहों के समंदर में कूदता जा रहा है, उस एहसास नहीं। हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में एक बंदा ऐसा होगा, उसके पास एक नेकी होगी, उसके पास सिर्फ एक नेकी होगी और गुनाहों के 99 दफ्तर होंगे। बंदा समझेगा मैं तो हलाक हो गया। एक आदमी, उसके नाम अमाल जब तौला जाएगा, एक नेकी कमी होगी। बीवी के पास वो आएगा, बीवी इनकार कर देगी, दोस्त दुश्मन बन जाएगा, अपना बेगाना बन जाएगा, बेटा पहचानने को तैयार नहीं, कोई किसी को बनने को तैयार नहीं। ये बंदा समझेगा मैं तो हलाक हो गया, एक ही नेकी मैं इसे दे देता हूं। अल्लाह तबारक तआला इसके देने की बुनियाद पर अल्लाह इससे राजी होकर जन्नत अता फरमाएंगे। उससे पूछेंगे, अल्लाह
ए मेरे बंदे बतला, तुम्हारे पास एक नेकी और 99 दफ्तर गुनाह के तुम देना क्यों चाहते हो? कहेगा या अल्लाह मैं तो हलाक हो जाऊंगा। अगर मेरे देने की बुनियाद किसका काम बन जाती तो अच्छा हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला कहेंगे इज्जती व जलाली इर्तफाए मकानी, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं अर्श पे बुलंदी की कसम, मेरे बंदा जब तूने एक नेकी की है मैं तुझे आज दुनिया वालों के सामने रुस्वा नहीं करूंगा। उस एक नेकी को एक पलड़ा पे रखा जाएगा और 99 दफातर गुनाहों के दूसरे पलड़ा पे रखा जाएगा। ये एक नेकी जो एक पलड़ा पर है वो झुक जाएगा, 99 दफ्तर गुनाहों के ऊपर उठ जाएगा। वो कौन सी नेकी होगी? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस नेकी को अल्लाह ताला ने सातों जमीन सातों आसमान दुनिया व मा फीहा से ज्यादा कीमती रखा है। इस बुजुर्गों जो बंदा इस कलमा को पढ़ता है अल्लाह तबारक तआला क़यामत के मैदान से मायूस नहीं करेगा। लेकिन हम लोग कहां पढ़ते, जरा सोचिए। और जब इंसान, मैंने जो कुरान करीम के आके पढ़ी या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ईमान वालों पक्की सच्ची तौबा कर। आज हम लोग कहते हैं जरा सा कुछ बात हो जाए तो फौरन कहते वो खराब है, वो खराब, वो जहन्नमी, ठेकेदार हम थोड़ी हो गए। अल्लाह जानता है कौन जन्नती है, अल्लाह जानता है कौन जहन्नमी है। वो लोग आए दिन देखा जा रहा है। जो आदमी कल तक तहज्जुद की नमाज में रोया करता था, अल्लाह उसके आखिरी वक्त में ऐसा गुनाह करा देता है वो जहन्नमी बन जाता है। कल तक जो आदमी गुनाहों के समंदर में गोता लगाता था, अल्लाह तबारक तआला उसके कान पकड़ कर तहज्जुद की नमाज में उसके मौत दे देता है। मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे गुमराह करना चाहे कोई हिदायत नहीं दे सकता, अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे कोई उसे गुमराह नहीं कर सकता। बुजुर्गों अंदाजा तो लगाओ, लाबे खाना से सिद्दीक को काबा में पैदा करे जिंदगी को, अहले आलूद नबी हो काफिरा जौजे फिरौन हो बेताहिरा। जरा गौर कीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब आपकी तवल्लुद की वक्त इतनी खुशियां मनाया, आपकी शान में कसीदे पढ़ा, आपकी शान में नात पढ़ा, आपके नस्ली चचा है, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन बुजुर्गों अंदाजा लगाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मौत के वक्त गए और कहते मेरे चचा आप मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, क़यामत के मैदान में मैं आपको बख्शिश करवाऊंगा। कहते हैं भतीजा आग में कूदना तो पसंद है लेकिन आड़ पसंद नहीं। आग तो पसंद है मगर आड़ पसंद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते वापस चले आए। अंदाजा लगाओ, नबी का हकीकी चचा, नबी की शान में कसीदा पढ़ने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला, खाना काबा में तवाफ करने वाला, भूखों नंगों को कपड़े और खाना देने वाला, जब नबी की बात पर अमल न किया वो जहन्नमी हो गया। और एक काला कलौटा हबशी का रहने वाला, बेहतरीन अरबी बोलना नहीं आता लेकिन हुजूर से कैसी मोहब्बत है। हदीस पाक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में खराम की आवाज सुनते हैं। पूछने लगे जिब्राइल, पूछने लगे ए फरिश्तों की जमात मतलब ये आवाज कैसी? तो कहने लगे फर्श पर बलाल चलता है, उसकी खराम की आवाज अर्श पे पहुंचती है। यह है बुजुर्गों, जब इंसान ईमान में दाखिल हो जाता है अल्लाह उसका नाम और काम दाम सारी चीज बदल देता है। इससे हम सब पर जिम्मेदारी बनती है कि हम मरने से पहले मरने की तैयारी करें। एक आदमी बहुत मालदार, आज अल्लाह ने दौलत दी तो 40वां तो करा सकते हैं, 20वां तो करा सकते हैं, यही होता है। बुजुर्गों हदीस पाक में आता है आदमी तंदुरुस्त हो, मालदार होने की तमन्ना हो,
तंदुरुस्त हो, मालदार होने की तमन्ना हो और फक्र का डर हो, उस मुसीबत की घड़ी में अगर कोई बंदा 1 रुपया देता है तो अल्लाह के नजदीक उस आदमी से ज्यादा कीमती है जो 1 लाख देता है। अगर कोई आदमी मरने के वक्त 1000 देता है और अगर तंदुरुस्ती में 1 रुपया देता है, ये 1 रुपया बढ़ जाता है। आज होता क्या है, जब बाप मरने लगा तब वसीयत करता है फला मस्जिद में जनाज़ा दे देना, फला मस्जिद में फला चीज दे देना। अरे ये दौलत तो तुम्हारी औलाद की है, तुम क्यों दे रहे हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की तवाफ कर रहे हैं। वो सहाबी भी खाना काबा को तवाफ करने लगा और कहता है या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। उम्मीद नहीं तू मेरे गुनाहों को माफ करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, ए बंदा ये क्यों कहता है, बल्कि यह कहा ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, बतला तेरा कौन सा गुनाह है? वो कहता है या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आप इरशाद फरमाने लगे, बतला तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की जमीन और आसमान बड़ी है? वो कहता है या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है। तो आप फरमाने लगे, बतला तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श व कुर्सी बड़ी है? कहता है या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा मर्तबा फरमाते हैं, बतला तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की जात बड़ी है? वो कहता है या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, उसी अल्लाह का वास्ता देता हूँ, बतला तेरा कौन सा गुनाह? कहता या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा मालदार आदमी हूँ, साहिब औलाद आदमी हूँ, लेकिन जब कोई गरीब आदमी, कोई परेशान हाल आदमी मेरे पास आता है, मेरे बदन में आग लग जाती, मैं उसे कुछ नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, बदबख्त दूर हो जा, तुम्हारे गुनाहों की नहूस चाहे तू बरसहा बरस इस खाना काबा की गिलाफ को चिमट कर रोता रहे, तुम्हारे रोने की बुनियाद पर दरिया बह जाए, उस दरिया के दोनों किनारे दरख्त लग जाए, उस दरख्त के साए में इंसान फायदा हासिल करता रहे, तभी तू जहन्नम में जाएगा, क्योंकि बुख्ल कुफ्र है, कुफ्र की जगह आग है। बुजुर्गों, हम माँ बाप की सवाब के खातिर ताजती प्रोग्राम कराया, बस 40वां हो गया बात खत्म हो गई। नहीं मेरे बुजुर्गों, हदीस में आता है इंसान मर जाता है उससे अमाल करना खत्म हो जाता है, लेकिन 3 ऐसा आदमी है मर जाने पर उसको सवाब मिलता रहता है। एक उसकी औलाद साले, एक सदका जारिया। तो अब सदका जारिया में मस्जिद बनवा देना, मदरसे बनवा देना, बच्चों को पढ़ा लिखा देना, ये सारी चीजें सदका जारिया में दाखिल है। इसलिए मैं आपसे मुद्दबान अपील करता हूँ, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, मैं सिर्फ आपसे ही अर्ज कर देना चाहता हूँ, अगर आप हकीकत में अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदार से मोहब्बत करते हैं तो जब जब याद आ जाए तो उनके लिए नमाज पढ़ करके, रोजा रख करके, कुरान पढ़ करके, या किसी मस्जिद मदरसा से कोई आदमी आ जाए, आप 100 रुपया नहीं दे सकते, 20 रुपया तो दे सकते। कुछ लोग समझते हैं 100 रुपया नहीं देंगे तो आप ही साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं भाई, मैं आपको बतलाऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी अल्लाह के लिए मस्जिद बनवाता है, मम बना मस्जिद, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह तबारक तआला उससे बेहतर जन्नत में उसका महल बनाते हैं। अब कहेंगे कि अरबपति आदमी, करोड़पति आदमी ही तो मस्जिद बनवा सकता है। तो दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी बटेर के घोंसला के बराबर, बटेर एक परिंदा है, एक चिड़िया है,
कबूतर से जरा छोटा, मैना से बड़ा। अगर बटेर के घोंसला के बराबर अगर कोई आदमी मस्जिद बनवा देता है, अल्लाह ताला उस गरीब आदमी को उतना ही बड़ा महल देंगे जो करोड़पति दिया। अब आप कहेंगे मौलवी साहब तो चल जा रांची, भला इतना बड़ा अगर कोता इतना बड़ा नेस्ट घोंसला इतना बड़ा आदमी, अगर कोई आदमी मस्जिद बनवाता है उसमें नमाज होगी क्या? मंशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मकसद ये है, गरीब आदमी 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया अगर से एक ईटा के दाम दे दे, मालिक कायनात उस बंदा को उतना ही बड़ा महल देगा जितना करोड़पति खरबपति को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाता है। इससे बुजुर्गों, आप 10-20 रुपया को कम ना आके, अल्लाह जानता है दिलों के हाल से, अल्लाह वाकिफ है। इस जरूरत इस बात की है, आपने जो ये ताजगी प्रोग्राम कराया है उसका मंशा ये है मरने वालों को सवाब पहुंचे। तो मैं दिल की गहराई से उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।